आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई सीरीज जो है चालू कर रहे हैं, जिसमें लेखपाल भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसमें शामिल होंगे और बाकी जो सिलेबस जो है लेखपाल भर्ती परीक्षा का निर्धारित किया गया है और उस सिलेबस में 25 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उन सिलेबस को देखते हुए आपको जो है टॉप 25 क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए, लेखपाल परीक्षा के लिए जो ही बहुत ही मस्ट है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज की पहली जो सीरीज है वो लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका 25 क्वेश्चन हिंदी का लिया गया है, जो कि 25 क्वेश्चंस आए थे। 25 क्वेश्चंस आपके हिंदी के थे और 25 क्वेश्चंस मैथ के और 25 क्वेश्चंस ग्रामीण विकास से और 25 क्वेश्चंस आपके जीएस और जीके से थे। ठीक है, तो हमने 25 क्वेश्चन लिया है। तो आज हम लोग जो है देखते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारा है उसमें टॉप 25 क्वेश्चंस थे। ठीक है, उन 25 क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निर्देश में दिया गया आपको कि निर्देश दिया गया है प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के लिए निर्देश, यानी कि जो प्रश्न अभी आपके स्क्रीन पर है वो और इसके बाद जो आएगा वो, उसमें आपको जो है मुहावरा दिया गया है। फ्रेंड्स, उस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो पहला मुहावरा दिया गया खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुहावरा क्या है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका आपको अर्थ बताना है। ये जो मुहावरा दिया गया है इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अपनी शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। दूसरा ऑप्शन आपके पास है अपने से बड़ों पर क्रोध करना। तीसरा ऑप्शन आपका कायरतापूर्ण व्यवहार करना और चौथा ऑप्शन आपके पास है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो आंसर इसका होगा, पहला ही आंसर होगा अपनी शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ठीक है, अपनी शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया कि निर्देश में दिया गया था पहला और क्वेश्चन दूसरे के लिए जो है मुहावरा दिया गया, उसका अर्थ आपको बताना है। तो दूसरा मुहावरा आपके सामने है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, ये एक मुहावरा है। इसका आपको अर्थ बताना है। इसका आपको अर्थ बताना है। तो इसका जो आंसर आपके पास 4 दिया गया है। पहला दिया गया है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। दूसरा है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। चौथा ऑप्शन आपके पास छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। यहाँ पर लिखा है कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। फ्रेंड्स, इसका जो अर्थ होगा वो होगा आपका छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो जो आंसर आपका होगा वो डी होगा। कौन सा आंसर आपके पास होगा? डी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा एवं चौथा, यानी तीसरे क्वेश्चन के लिए निर्देश भी और चौथे क्वेश्चन के लिए निर्देश है। क्या कह रहा है इसमें? आपको एक शब्द दिया गया, उसका विलोम शब्द आपको बताना है। क्या करना फ्रेंड्स? आपको विलोम शब्द बताना है। क्या बताना? आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, विलोम शब्द तो दिया है प्रश्न में, तीसरा दिया भैया आपका क्रस, लिखा है क्रस। ठीक है, क्रस का आपको बताना है विलोम क्या होगा। तो पहले क्रस का हम अर्थ समझ लेते हैं। क्रस मीन्स होता क्या है? तो क्रस मीन्स होता है दुबला पतला। क्रस मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? दुबला पतला। ठीक है, अब जब दुबला पतला होगा तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है बिटप, दूसरा है हिस्ट पुष्ट और तीसरा है केस और चौथा है भाव। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा। क्यों बी आंसर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका अर्थ होता है दुबला पतला, तो इसका अर्थ होता है हिस्ट पुष्ट, यानी कि दुबला पतला या मोटा, है ना। तो यहाँ पर हिस्ट पुष्ट रहने का जो है इसका विलोम हो जाएगा। इसका विलोम हिस्ट पुष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्पज्ञ। अब इसमें हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको निर्देश दिया गया था तीसरे और चौथे के लिए। तो चौथा क्वेश्चन ये हमारा है, लिखा है अल्पज्ञ। क्या लिखा है? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ फ्रेंड्स आपको बताना है कि अल्पज्ञ शब्द का विलोम। तो अल्पज्ञ मीन्स होता है कम जानने वाला।
कम जानने वाला। सर्वज्ञ मीन्स होता है अधिक जानने वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही सही है। इसमें ऑप्शन आपके पास 4 थे, सर्वज्ञ था, अभिज्ञ था, अवज्ञ था और कृतज्ञ था। इसका आंसर है पहला, सर्वज्ञ। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, लिखा है खूंटी शब्द का बहुवचन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिया गया है कि खूंटी शब्द का आपको बहुवचन बताना है। क्या बताना है? बहुवचन। ठीक है, आपके पास ऑप्शन पहला है खूंटी, खूंटिया, दूसरा ऑप्शन है खूंटियों, तीसरा ऑप्शन है खूंटिया, चौथा ऑप्शन है खूंटियों। इसका जो आपका फ्रेंड्स आंसर जाएगा, आंसर आपका जो तीसरा ऑप्शन आपके पास है, तीसरा ऑप्शन आपके पास है, लिखा है तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है? लिखा है खूंटियां। क्या लिखा है तीसरा ऑप्शन आपके पास? खूंटियां। तो फ्रेंड्स ये जो खूंटियां आंसर, यही आपका आंसर सही है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ। यहाँ पर आपसे कहा गया कि निम्नलिखित आपको अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द दिया गया और उसका दूसरा अर्थ आपको बता। अनेकार्थी का मतलब होता है अनेक अर्थ प्रकट करने वाला, यानी कि और अन्य अर्थ को प्रकट करने वाला। ठीक है, कई अर्थ को दर्शाने वाला। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया अजन्मा। अजन्मा का दूसरा अर्थ आपसे पूछा गया। अज मीन्स होता है ईश्वर, और अजन्मा लिखा है जिसका जन्म ना हुआ। अज अजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ हो तो केवल वो है कौन? ईश्वर, जिसका जन्म नहीं हुआ है। तो आंसर इसका क्या होगा? ईश्वर। आंसर क्या होगा इसका? ईश्वर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छठवां क्वेश्चन हमारा है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कह रहा है कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से सही है। अब वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध बताना है कि इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। तो इसमें देखिए फ्रेंड, जो हमारा पहला है, लिखा है प्रतिनिधि, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रतिनिधि, और तीसरा ऑप्शन दिया है प्रतिनिधि, और चौथा ऑप्शन दिया है प्रतिनिधि। इसमें जो ऑप्शन आपका है पहला आंसर प्रतिनिधि, प्रतिनिधि ही आपका जो है आंसर है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन के दोनों के लिए निर्देश यहीं पर दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कुछ में त्रुटियां हैं, यानी कि एक आपको वाक्य दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन बनाए गए, उसमें एक ऑप्शन में कहीं पर त्रुटि है और नहीं भी है। तो आपसे अगर चारों ऑप्शन आपका त्रुटि नहीं दिखता है तो उसका आंसर आपको बताया गया है डी होगा, और अगर आपका त्रुटि कहीं किसी पार्ट में होगा तो उस पार्ट को आपको जो है टिक करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंधी। ठीक है, तो देखिए लिखा है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, त्रुटि का कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है उत्तम प्रबंध है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है जलपान को, यहाँ पर जलपान का होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? यहाँ पर जलपान का होना चाहिए। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, तो यहाँ का होना चाहिए, यहाँ पर को दिया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। बी ऑप्शन में त्रुटि है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 9वां क्वेश्चन है, लिखा है कि मुझे रेलगाड़ी की यात्रा करना, फिर लिखा है अच्छी लगती है, फिर लिखा है कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। यहाँ पर जो लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है अच्छी लगती है। क्या लिखा है? अच्छी लगती है। यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए था अच्छा लगता है। क्या होना चाहिए था? अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर बन जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा सी, यानी त्रुटि कहाँ पर है? त्रुटि इस ऑप्शन में सी पर है, सी में त्रुटि है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। ठीक है, तो तत्सम आपसे पूछा, क्या पूछा आपसे? तत्सम पूछा गया है। ठीक है, अब आपको तत्सम बताना है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है आज, दूसरा ऑप्शन है आंख, तीसरा ऑप्शन है अग्र, और चौथा ऑप्शन है आपके पास जो है आग। तो यहाँ पर देखिए जो अग्र है, आज भी आपका तद्भव है, आंख भी तद्भव है, आग भी तद्भव है। ठीक है, तो ये आज जो हमारा है, यही फ्रेंड्स इसका आंसर है, क्योंकि अग्र जो होता है ये हमारा तत्सम शब्द होता है। ठीक है,
देखते हैं, लिखा है 11वां क्वेश्चन है, 11वां और 12वां दोनों के लिए निर्देश प्रश्न दिया गया है, दोनों के लिए निर्देश दिया गया, यानी कि जो 11वां नंबर का प्रश्न है इसके बाद का जो प्रश्न होगा उसके लिए भी निर्देश दिया गया। निर्देश क्या दिया गया, निम्नलिखित में से एक, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द चुनना है। ठीक है, एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने नाम चुना होगा, वही इसका कहने का आशा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। और शब्द आपके पास दिया गया है, इसमें पहला शब्द दिया गया है, लिखा है पर्वत की तलहटी। फ्रेंड, जो पर्वत की तलहटी होते हैं वाक्यांश के लिए इसका एक जो शब्द होता है वो आपको इसमें से बताना है। तो ऑप्शन है द्रोण, ऑप्शन है दूसरा बेसिन, तीसरा ऑप्शन है घाटी, चौथा ऑप्शन है उपत्यका। तो इसका जो आंसर होता है फ्रेंड्स वो होगा उपत्यका। उपत्यका यानी कि कहा जा रहा है घाटी या पर्वत के किनारे का जो क्षेत्र होता है, जो आपका क्षेत्र होता है वो आपका कहलाता है उपत्यका। क्या कहलाता है, उपत्यका कहलाता है। ठीक है, इस आगे अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंजूसी से धन करने वाला, कह रहा कंजूसी से धन को व्यय करने वाला, व्यय मीन्स खर्च, यानी कि बहुत ही कंजूसी से धन, यानी कि कंजूस तो एक होता ही है, कंजूसी से भी धन खर्च करने वाला व्यक्ति जो होता है वो कृपण होता है। फ्रेंड्स, उसका आंसर क्या होना चाहिए, कृपण होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन पहला ही कृपण दिया गया है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन पहला ही होगा, कृपण। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, निर्देश दिया गया है फ्रेंड्स 13वां क्वेश्चन के लिए और 14वां, यानी जो स्क्रीन पर आपके 13वां क्वेश्चन है इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो, उन दोनों के लिए निर्देश दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि रिक्त स्थान आपको भरना है। लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो आपको डॉट 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 की लाइन दिख रही है यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पर भरना है कि यहाँ पर क्या भर दिया जाए कि जो हमारा सेंटेंस दिया गया, वाक्य दिया गया है वो पूर्णता सही हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते। लिखा है उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डॉट 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 को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है पहला शत्रु, तीसरा है सहयोगी, चौथा है विपक्षी और पांचवा है प्रतिरोधी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो शत्रु। अगर शत्रु को यहाँ भर देते हैं तो हमारा देखिए सेंटेंस कैसे पूरा होगा। तो अब ये हो जाएगा उसका हृदय इतना कोमल है कि वो मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा पहला होगा, पहला ही आंसर इसका है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डॉट 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 रहना चाहिए। यहाँ पर भी आपको क्या भरना है, आपको यहाँ पर दिया गया है ये डाट स्थान आपको दिखाई दे रहा है, इस डाट स्थान पर भी भरना ही वाक्य हमारा पूरा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है पहला उद्धृत, और दूसरा ऑप्शन लिखा है विप्रबुद्ध, तीसरा ऑप्शन आपके पास लिखा है संबंध, चौथा ऑप्शन आपके पास लिखा है आपका उघत। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या आंसर होगा इसका, डी आंसर होगा। यानी कि कहा जाता है कि देश की रक्षा के लिए नागरिकों को हमेशा क्या रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए। ठीक है, उद्धत का मतलब ये होता है कि हमेशा सजग रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, लिखा है अरविंद शब्द का पर्यायवाची आपको बताना। 15वां क्वेश्चन हमारा जो है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो पर्यायवाची देखिए लिखा कल्प वृक्ष, दूसरा लिखा केवड़ा, तीसरा लिखा कमल और चौथा लिखा गुलाब। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कमल। क्या होगा, कमल। अरविंद का जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है वो कमल होता है। ठीक है, नीरज है, तोय है, पंकज है, ठीक है, इत्यादि। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि निर्धन में कौन सी संधि है। तो फ्रेंड्स निर्धन में कौन सी संधि है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो निर्धन में कौन सी संधि है, तो देखिए निर्धन जो हमारा होता है वो हमारी संधि जो कहलाती है निर्धन, निह प्लस धन। पहले इसको हम तोड़ के देखते हैं, निह प्लस धन। अब यहाँ विसर्ग का प्रयोग हो रहा है इसलिए कौन सी संधि में हो जाएगा, ये विसर्ग संधि। यानी जब इसको तोड़ते तो क्या हो जाता है, निह प्लस धन, तो ये हो जाता है हमारा निर्धन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, विसर्ग संधि। क्लियर, ठीक, विसर्ग संधि। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 17वां क्वेश्चन, देशांतर शब्द में कौन सा समास है। देशांतर शब्द में कौन सा समास है, आपसे समास पूछा गया कि देशांतर शब्द जो है उसमें फ्रेंड्स कौन सा समास है। ठीक है, तो आपको देशांतर शब्द में अगर समास आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया कर्मधारय समास, दूसरा दिया बहुव्रीहि समास, तीसरा आपके पास दिया द्विगु समास, चौथा दिया है द्वंद्व समास। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा फ्रेंड्स
वो होगा, अगर हम थोड़ा समझिए, अगर हम दोनों को अलग कर दें, देखिए दोनों को अलग करें तो लिखा है देश और प्लस अंतर। देश हमारी एक संज्ञा है और अंतर उसकी विशेषता बतला रहा है। तो जहां पर एक शब्द हमारी संज्ञा हो, दूसरी शब्द विशेषता बतलाने वाला हो, वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास? हमेशा कर्मधारय समास होता है। फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा 17वें का क्या होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 18वां। लिखा है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये तो सदियों से चला आ रहा है, आपको बहुत बार आपकी परीक्षा में आ चुका है, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, दूसरा श्रेष्ठ अलंकार, चौथा है रूपक अलंकार और पांचवा है चौथा आपके पास उपमा है। ठीक है, और दूसरा श्लेष था और पहला अनुप्रास था, तीसरा जो है रूपक था। तो इसका जो फ्रेंड्स आंसर बनेगा वो होगा आपका रूपक। ठीक है, क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पिछले में आपको तत्सम पूछा गया था, यहाँ पर आपको तद्भव ढूंढना है। ठीक है, तद्भव आपको ढूंढना है। यहाँ पर फ्रेंड जो आपका तद्भव शब्द होगा, पहला दिया है इष्टिका, दूसरा लिखा है कुपुत्र और तीसरा लिखा है अमी और चौथा लिखा है उलूक। ठीक है, तो इसमें जो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तद्भव बताना है। ईंट देखो हमारा तद्भव, जो तद्भव शब्द है उसका यहाँ इष्टिका दिया, ये तत्सम है। कुपुत्र भी आपका क्या है? तत्सम है। उलूक भी आपका तत्सम है। यहाँ पर तद्भव दिया है। ठीक है, अमीय जो हमारा है फ्रेंड्स, ये आपका तद्भव है। क्या है? अमी हमारा जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 20वां क्वेश्चन में आपसे अच्छा देखिए, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स कहा गया है कि 20वां और 21वां, ये 20वां और 21वां दोनों प्रश्नों के बारे में बात कर रहा है कि 20वां और 21वां जो प्रश्न है उनमें आपको क्या बताना। लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। ठीक है, यानी कि ये साहित्य से संबंधित आपका प्रश्न है, इसमें आपको सही वाक्य चुनना है। तो पहला आपको दिया है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज के सूर हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज तो दिया है कि तुलसी जो है अवधि के तो है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सूर हैं। ऐसा नहीं, इनको भी ब्रज भाषा आता है। ठीक है, इसलिए तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। लिखा है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। कह रहा है कि तुलसी अवधि के श्रेष्ठ, ये भी गलत है आपका। अवधि के श्रेष्ठ कवि केवल नहीं, इनको ब्रज भाषा भी आती है, इसलिए भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है तुलसी और सूर्य अवधि और ब्रज भाषा के कवि हैं। तुलसी और सूर्य अवधि और ब्रज भाषा के कवि हैं, श्रेष्ठ कवि है तुलसी और सूर्य। ठीक है, अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। थोड़ा समझना, तुलसी और दोनों बारे में बात कर रहा, दोनों के बारे में बात कर रहा है कि सूर्य जो भी है, सूर्यदास जी हैं, वो अवधि भाषा नहीं, सूर्यदास केवल ब्रज भाषा जानते हैं, उनको अवधि भाषा नहीं आती थी, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका भैया गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो आंसर बनेगा क्या? डी क्यों बनेगा समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा, यानी कि तुलसीदास जी जो है वो अवधि भाषा और सूरदास जी ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा, अर्थात आंसर आपका कौन सा होगा? डी होगा। तो हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वें क्वेश्चन में आपको दिया गया, इसमें भी आपको क्या चुनना है? सही चुनना है कि कौन सा इसमें जो है सही है। ये भी साहित्य से संबंधित है। लिखा है जीवन और साहित्य का निकट संबंध, जीवन और साहित्य का निकट संबंध। ठीक है, तो जीवन और साहित्य का फ्रेंड्स निकट संबंध नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखिए, जीवन और साहित्य का घोर संबंध, ये भी नहीं होता है। लिखा है जीवन और साहित्य का अगाध संबंध, ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट, अब लास्ट आंसर आपको लगाना ही पड़ेगा। लास्ट में आंसर आपको क्या दिया गया है? इसका जो आंसर दिया गया है वो है, आंसर इसका है कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, यानी डी ऑप्शन, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, इसका आंसर होगा आपका आंसर होगा डी। चलिए इसी सीरीज में हम लोग 22वां क्वेश्चन हमारा है। लिखा है करुण रस का स्थायी भाव। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव। रस तो वैसे फ्रेंड्स हमारे होते हैं 8 और कुछ लोगों के मानने के अनुसार है 9,
कुछ लोग मानते हैं 10 और कुछ लोग मानते हैं 11। ठीक है, इसमें हमें अस्थायी भाव बनाना है, आपको बताना है करोड़स का अस्थायी भाव क्या है। तो करोड़स का फ्रेंड्स जो अस्थायी भाव होता है वो हमारा होता है शोक। क्या होता है? शोक। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका, थोड़ा ध्यान से, मैं खाना खा चुका था, थोड़ा दिमाग लगाइए। पहली बात ये भूतकाल का है। कौन सा है? भूतकाल का है। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि कैसा काल है? भूतकाल में है तो, लेकिन ये है कैसा, है ना? अच्छा, होता है वर्तमान काल, होता है भूतकाल, होता है भविष्य काल होता है। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा, वर्तमान, भूत, भविष्य, है ना? इसका हम आपको वर्तमान काल का भेद होता है फ्रेंड्स 5, भूतकाल भेद होता है 6 और भविष्य काल का होता है 3। यानी कि अगर फार्मूले के तौर पर इसे हम बात करें, फार्मूले के तौर पे बात करें तो ये हमारा बनता है 563। कितना बनता है? 563। यानी कि ये हमारा भूतकाल में से 6 भेदों में से एक भेद है। इसमें होता है आपका आंसर यहाँ पर लिखा है कि मैं खाना खा चुका था, मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप तुरंत बताइए, पूर्ण भूतकाल। कौन सा? पूर्ण भूतकाल। ठीक है, ठीक, ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन। लिखा है राजा सेवक को, राजा सेवक को, थोड़ा ध्यान दीजिए, लिखा है राजा, मोटे हेडिंग से लिखा, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में काले मोटे पद में कौन सा कारक है? यहाँ पर हमने देखो गोला कर दिया है, लिखा है सेवक को, सेवक को में कौन सा कारक है? तो जो फ्रेंड्स हमारा सेवक को है, तो सेवक को में जो हमारा कारक होगा वो आपका होगा संप्रदान कारक। कौन सा आंसर आपके पास जाएगा? संप्रदान कारक। ऑप्शन आपके पास 4 थे, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। ठीक है, इसमें करा है राजा सेवक को कंबल देता है, को देता है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, क्या याद रखना भैया? संप्रदान, संप्रदान को के लिए आता है संप्रदान। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 25 क्वेश्चन, यानी कि 25वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन हमारा होगा। ठीक है, और 25वां क्वेश्चन हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर। लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है थोड़ा समझिए। 25वां क्वेश्चन है ठठेरा। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित आपको करना है, यानी कि ठठेरा शब्द जो हमारा दिया गया वो पुल्लिंग है, इससे हमें ढूंढना है इसमें से 4 ऑप्शन में से स्त्रीलिंग। ठीक है, परिवर्तित मतलब बदलना। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में दिया है, पुल्लिंग में दिया तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में दिया तो पुल्लिंग। यहाँ पर ठठेरा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, आप लगा ही चुके होंगे। पहला ऑप्शन है ठठेरिन, दूसरा ऑप्शन है ठठेरनी, तीसरा ऑप्शन है ठठेरी, चौथा ऑप्शन है ठठारी। इसमें जो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा वो ऑप्शन आंसर होगा आपका ठठेरिन। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? ठठेरिन। ठीक है, ये आपका जो है 25 क्वेश्चन जो कि आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था, वो हमने 25 क्वेश्चन लिया। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके सेकंड पाली के जो क्वेश्चंस हुए थे 2015 के प्रीवियस पेपर में, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है।